नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट एमपीसीजी में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल। सीबीआई और ईडी की जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एजेंसियों की शक्तियों के अधिकार क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ अहम सुनवाई सोमवार को करने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसियों की शक्तियों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने वाली है, अहम सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं भूपेश बघेल। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीबीआई और ईडी की जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। और ये पूरा मामला जो है शराब से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट का रुख छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने किया है। इस पूरे मामले को लेकर के सोमवार यानी कि कल अहम सुनवाई होने वाली है। देखना रहेगा कि सुनवाई में क्या भूपेश बघेल को राहत मिलती है या फिर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। जांच एजेंसियों की शक्तियों के अधिकार को लेकर के रुख जो है सुप्रीम कोर्ट का किया गया है। यहाँ पर अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कल की सुनवाई में क्या खास रहेगा, क्या राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने वाली है। सीबीआई और ईडी की जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही यही रहा है कि जब भी बात उन पर आती है तो वो जांच एजेंसियों के अधिकारों पर सवाल उठाने लगते हैं और कुछ इस तरीके का मामला अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। लगातार भूपेश बघेल इससे पहले भी कई दफा इस तरीके के बयान दे चुके हैं कि ईडी, सीबीआई जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं और अब उनकी शक्तियों के अधिकारों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। तो बड़ी अपडेट रायपुर से इस वक्त आपको बता रही हैं। सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कल सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास मोहित? देखिए, क्योंकि जब से भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही गिरफ्तारी की तलवार जो है वो खुद भूपेश बघेल पर भी लटक रही है। तो इसलिए भूपेश बघेल पहले से ही गिरफ्तारी ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। और आप समझिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो सहयोग करने को पूरी तरीके से तैयार हैं और क्योंकि दलील में ये भी कहा जाता है कि नो फ्लाइंग रिस्क है उनका, यानी कि वो कहीं छोड़कर नहीं भागने वाले। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो अब कोर्ट ये देखेगा उनकी सुनवाई करने के बाद कि क्या जरूरत है उनकी गिरफ्तारी की या बिना गिरफ्तारी के भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। जी चलिए ठीक है मोहित, यानी कि कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन मोहित, कई बार ये चीज भी देखी गई है कि जब भी जांच एजेंसी किसी मामले को लेकर के जांच करती है या फिर कांग्रेस पर बात आती है तो कांग्रेस अक्सर ही जांच एजेंसियों पर सवाल उठा देती है, उनकी शक्तियों पर सवाल उठा दिए जाते हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। इसी तरीके का मामला है जिसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र एक तरीके से जो है रचा गया है और द्वेष की भावना से ये मामला दर्ज किया गया है और उस आधार पर जो है उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ऐसी उनको आशंका है। जिसके मद्देनजर अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। दलील से कितना आश्वस्त सुप्रीम कोर्ट होता है ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो उनके सर पर भी एक तरीके से गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है। चलिए ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, अब उनको गिरफ्तारी का डर जो है सताने लगा है और इसीलिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रुख पहले ही सुप्रीम कोर्ट का कर लिया है। कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती नजर आती है कि बीजेपी जो है ये सब करवा रही है, वही अब कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, वहां की राजनीति में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र भूपेश बघेल की तरफ से इसे बताया भी जा रहा है और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।